हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट पार्ट हमने पीछे छोड़ा था। देखिए, पार्ट 8 के अंदर हमने किया था कि एक्सरसाइज 12.8 के जो क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। 9 पार्ट था, 8 था, 7 8 9 था। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 प्रोबेबिलिटी हम चैप्टर कर रहे हैं। जो पिछले वाला वीडियो था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट करे थे। नहीं देखे कोई बात नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके देख लो, समझ लो। क्योंकि जो कंसेप्ट हमने किया था वो उसी वीडियो में किया था। कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा बेस थ्योरम का, तो क्वेश्चन भी समझ में नेचुरल है कि नहीं आएंगे, तो इसलिए वो आपको करना ज़रूरी है। जिन्होंने वो कर लिया है वो मेरे साथ यहाँ पर कंटिन्यू करो, जिन्होंने नहीं किया है वीडियो को लीव कर दो, पिछला वाला वीडियो देख के फिर इस पर आओ, आना ज़रूर लेकिन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करते हैं, कहता है इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बल्ब यूनिट ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बल्ब। 3 तरह की यूनिट है ए, बी और सी। एक 25% मैन्युफैक्चर कर रही है, दूसरी 35 और तीसरी 40%, टोटल मिलाकर इनका 100% हो रहा है। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बल्ब्स। अब उसमें से इतने डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी होगी। यूनिट ए 5% कर रही है डिफेक्टिव, यूनिट बी 4% और यूनिट सी 2%। ए बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक बल्ब हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और देखा गया तो डिफेक्टिव बल्ब आ गया हमारे पास। तो हमें ये बताना है भाई कि प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल रहे हैं कि जो हमारे हाथ में बल्ब आया है वो यूनिट बी का बल्ब आया है, डिफेक्टिव बल्ब है और यूनिट बी ने बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एक तो गलत बात करिए कि डिफेक्टिव बल्ब दे दिया, और चलो फिर हम निकालते हैं गलत ऐसा सही है। अब यहाँ पर जो 3 हमारे पास यूनिट है, तो इवेंट आ गया E1 E2 E3 क्या हो गया, सेलेक्टिंग यूनिट ए, सेलेक्टिंग यूनिट बी, सेलेक्टिंग यूनिट सी। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से जो मैन्युफैक्चर वो कर रहे हैं वो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ए कितना आ गया 25%। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट बी कितना है 35%। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, कैसे लिखना है इवेंट को E1 E2 E3 पिछले वीडियो मैंने डिटेल में बताया हुआ है, उसको एक बार देख लेना है ताकि लिखना भी आपको समझ में आ जाए। E3 के आपके पास 40%। अब जो आप बल्ब सेलेक्ट कर रहे हो वो डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है, तो ये जो ए इवेंट है वो क्या है, डिफेक्टिव बल्ब है। तो पी ए बाई E1 अगर हम निकालेंगे, जो डिफेक्टिव बल्ब आया है वो यूनिट 1 का बल्ब है, ये 5% की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अगर आपने डिफेक्टिव बल्ब चूज करा वो यूनिट बी का है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 यानी तीसरी यूनिट का डिफेक्टिव बल्ब निकाल रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2% है, सबसे कम है। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और डिफेक्टिव सबसे कम है, ये बढ़िया मशीन है। अब यहाँ से आपको जो आपने बल्ब सेलेक्ट किया था डिफेक्टिव वाला वो यूनिट बी का बल्ब था, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी PE1 E2 बाय ए आपको फाइंड करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग यूनिट बी फ्रॉम विच वी आर गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। तो इसमें जो E2 बाय ए निकालना है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ काटा पीटी नहीं करनी, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट में जाके हम करेंगे सब कुछ। अभी आपको यहीं पर काटा पीटी मत करने ले जाना, टाइम वेस्ट होगा आपका। प्लस में इसकी लेते हैं, प्लस में ये दोनों प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 2/100 आ रहा है, 2/100 2/100 2/100 खत्म कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, कॉमन निकल के खत्म, बह गया क्या ऊपर, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 140, 25 5 जा 125, 140 इधर से आ जाएगा 42 जा 80। इन सबको ऐड करोगे आ जाएगा 5, 8 4 12 और 2 14, बचा कितना, 1 बचा, 1 2 और 3, 5 से इसको काट दो, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 से इसको काटोगे, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45,
और तो कटेगा नहीं आई थिंक, तो आंसर आ जाएगा 28/69। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ इसने कि 3 तरह के कॉइन है आपके पास, 3 तरह के कॉइन है। एक तो 2 हेडेड कॉइन है। 2 हेडेड कॉइन मतलब दोनों ही तरफ हेड है। वो शोले फिल्म देखिए ना, अमिताभ बच्चन टॉस करता है, दोनों तरफ हेड ही आता है, हमेशा ही उसमें हेड आता है, ठीक है, धर्मेंद्र को पागल बना देते हैं। अनदर इज ए बायस्ड कॉइन, दूसरा कॉइन जो है बायस्ड है। बायस्ड कॉइन होता है जिसमें एक चीज़ ज़्यादा आती है एक कम आती है, तो वो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 75%। एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, ये वाला जो कॉइन है वो सही कॉइन है, ये 50-50% देता है, अनबायस्ड है ये। तो वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन। अब उन तीनों में से हम एक कॉइन चूज करते हैं और चूज करके उसको टॉस करते हैं। इफ़ इट शोज हेड, अगर उस पर हेड आया तो आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि वो 2 हेडेड कॉइन था। तो यानी कॉइन आप जब चूज करेंगे, कोई सा भी कॉइन आप चूज करो, 3 कॉइन आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये सारी आ जाएगी आपके पास 1/3। कोई सा भी कॉइन चूज कर लो, 3 कॉइन है, 3 में से कोई एक कॉइन चूज करना है। अब इसमें से टॉस करने पर आता है हेड, ये इवेंट बन गया आपका ए। अगर आपने हेड आया और आपको पता लगा भाई ये पहले वाला कॉइन था, अब पहले वाले कॉइन में तो कह रहा है कि 2 हेडेड कॉइन है, हेड आएगा ही आएगा, वो तो श्योर इवेंट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1। अगर दूसरे वाला कॉइन होता है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 75%, तो 75/100। यहाँ पर काट लो क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं, तो आप इसको काट लो। और अगर तीसरा वाला कॉइन होता है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, क्योंकि अनबायस्ड कॉइन है, 50-50% चांस है। तो अब आपने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, उस पर हेड आया। अब प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि वो जो कॉइन था जिससे आपने टॉस किया था वो तो 2 हेडेड कॉइन था, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपके पास आ जाएगा E1/A, ठीक है। 2 हेडेड कॉइन आपने टॉस करा जिस पर आपके पास हेड आ चुका है। तो अब हमने यहाँ से, इनमें तो तीनों की सेम ही है, तो 1/3 इंटू में 1, नीचे टोटल करेंगे 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 3/4 और 1/3 इंटू 1/2। अब 1/3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको तो कॉमन निकाल दो। बचा क्या ऊपर से, तो बचा 1, नीचे से आ गया 1 + 3/4 + 1/2। इसको एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करो, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, 4 3 7 और 2 9, 4 को ऊपर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा 4/9। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर किसका, 10 का। क्वेश्चन नंबर 11th में हम चलते हैं। 11th में इसने बोला कि भाई बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन ए पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट इज 0.99। किसी आदमी को टीबी है और वो टेस्ट कराने पहुंच गया, ठीक है, आदमी को टीबी है, टेस्ट कराने पहुंच गया, तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हेल्दी पर्सन डायग्नोज्ड टू हैव टीबी इज 0.001। लेकिन अगर गलती से कोई आदमी जो स्वस्थ है, जिसको टीबी नहीं है, वो अपना टेस्ट कराने पहुंच गया, तो उसको अभी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.001, बहुत कम है। लेकिन अगर गलती से किसी के आ गया तो भाई वो तो बेचारा टेंशन में मर जाएगा। इन ए सर्टेन सिटी इन 1000 पीपल सफर्स फ्रॉम टीबी। इन ए सर्टेन सिटी 1, यहाँ पर आएगा 1 इन 10,000 यानी 1000 में से एक आदमी को टीबी है। ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एज डायग्नोज टू हैव टीबी। अब एक आदमी आपने चूज करा और उसकी टीबी है, उसको डायग्नोज हुआ कि टीबी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी एंड एक्चुअली हैज टीबी। तो आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि उसको एक्चुअली में टीबी है, जिसको आपने सेलेक्ट किया था, जिसका डायग्नोज हो गया टीबी है, उसको एक्चुअल में टीबी है, ये प्रोबेबिलिटी आपको चूज करनी है। मतलब आपने गलत बंदा तो चूज नहीं कर लिया है, जो हेल्दी पर्सन है वो तो चूज नहीं कर लिया है। तो अब यहाँ से 2 केस आपके पास बनेंगे, या तो बंदे की टीबी है या फिर नहीं है, ठीक है, 2 केस होंगे ना। तो ये कह रहा है कि भाई 1000 में से एक आदमी की टीबी है, तो जो E1 है हमारे पास क्या है, हैज टीबी या सफर्स फ्रॉम टीबी, जैसे मर्जी आप लिख लो। E2 क्या बनेगा,
हेल्दी पर्सन, उसके टीबी नहीं है, हेल्दी है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आप E1 निकालोगे तो E1 का मतलब हो गया कि 1000 में से एक आदमी के टीबी है, तो इसका मतलब जो हेल्दी पर्सन है वो कितने हो गए, 1000 में से 999 है जिसका टीबी नहीं है। E2 आ गया। अब आपने पर्सन जो चूज किया उसको आपने टेस्ट के लिए भेजा और टेस्ट उसका पॉजिटिव आया। अगर आपने ये पर्सन चूज किया होता जिसकी टीबी है, ए इवेंट क्या हो गया, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट इज पॉजिटिव मतलब डायग्नोज टीबी, टीबी उसको डायग्नोज हुआ है। तो हमने अगर A/E1 निकाला मतलब जिसको टीबी डायग्नोज हुआ है और उसको एक्चुअली में टीबी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 0.99। 0.99 है भाई, 3 बार नहीं। और जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकला लेकिन वो एक्चुअली में हेल्दी था, तो इसकी संभावना कितनी है, 0.001। अब आपको ये चूज करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आदमी के टीबी था उसी का डायग्नोज हुआ है टीबी, यानी E1/A आपको फाइंड करना है। टीबी डायग्नोज हो चुका है और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि उस आदमी के एक्चुअली में टीबी था। तो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1/1000 इंटू में 0.99 और नीचे आ जाएगा 1/1000 इंटू 0.99 प्लस 999/1000 इंटू 0.001। यहाँ से देखो 1000 तीनों के नीचे आ रहा है, इसको तो बाहर निकालो। ये तो 0.99 है, मैं इसको लिख लूँ, चलो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 999 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 ही आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इसका डेसिमल। तो डेसिमल में यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 3 ही बना देते हैं ना, ऐड करने में आसानी रहेगी। ऊपर तो ये आ गया, नीचे आ गया 9 9 18 और 18 और 1 19। अब यहाँ डेसिमल डेसिमल दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब इसको काटो जितना कट जाए, ठीक है। बुक में तो यहीं तक ही छोड़ रखा है आंसर, पर आप जितना काट सकते हो उतना काटना। 3 से कट जाएगा ये, 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9 और कट जाएगा 3 से, बस 110 अपॉन में 221, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में 12th में कहता है कि एक डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट। एक डॉक्टर साहब जो है वो पेशेंट को देखने के लिए आ रहे हैं। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जो पिछला हमारे पास रिजल्ट आया है, पिछला जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से हमारे पास ये रिकॉर्ड है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं या स्कूटर से आते हैं या टैक्सी या टैक्सी से आते हैं या पर्सनल कार से आते हैं। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इधर देखिए, 1/10 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूटर 1/5, टैक्सी 3/10, पर्सनल कार 2/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 और 1/2 इफ़ ही कम्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूटर और टैक्सी। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी ये है, नहीं 1/4 है, और अगर स्कूटर से आते हैं तो ये है, टैक्सी से आते हैं तो ये है। बट इफ़ ही कम्स बाय द पर्सनल कार ही विल नॉट बी लेट। अगर पर्सनल कार से आते हैं, बड़ी बढ़िया कार चलाते हैं, तो कभी लेट नहीं होते हैं। तो व्हेन ही अराइव्स ही इज़ लेट, तो जब वो आए तो वो लेट थे, ठीक है, जब वो आए तो वो लेट है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही केम बाय स्कूटर। तो वो स्कूटर से आए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो अब यहाँ पर 4 अलग अलग कंडीशंस हैं कि या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है, 1/10। या फिर वो स्कूटर से आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। या फिर वो टैक्सी से आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10। या फिर वो पर्सनल कार से आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/5। इन सब का टोटल करोगे तो ना 1 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। चेक कर लो, इसका डिनोमिनेटर मैं 10 कर देता हूँ तो ऊपर 2 आएगा, इसका डिनोमिनेटर 10 कर देता हूँ ऊपर 2 आएगा। तो 2 + 3 5, 5 और 2 7,
और 7 + 1 ये हो गया 8, नहीं 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 10 आना चाहिए। उधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 + 3 7 + 1 8, 7 + 2 9, 9 + 1 10, ठीक है 10 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये कहता है कि जो लेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो ए इवेंट हो गया कि भाई डॉक्टर साहब लेट आ रहे हैं, तो लेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर पहली कंडीशन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो लेट होने की संभावना है 1/4, और अगर वो स्कूटर से आ रहे हैं तो लेट होने की संभावना है 1/3, और अगर वो टैक्सी से आ रहे हैं तो लेट होने की संभावना है 1/12, और अगर वो पर्सनल कार से आ रहे हैं तो भाई कुछ भी लेट होने की संभावना ही नहीं है, लेट होने की कोई संभावना ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी है 0, लेट होंगे ही नहीं, बिल्कुल टाइम पर आएंगे। ठीक है, ये लेट होने की निकाली हमने, टाइम पर आने की नहीं, ये लेट होने की है। तो अब ये कह रहा है कि भाई डॉक्टर साहब आते हैं और वो लेट आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आप बताओ कि वो स्कूटर से आए हैं। तो स्कूटर वाला हमने सेकंड वाला इवेंट लिया था, यानी हमें निकालना है PE2/A। तो ऊपर आ जाएगा 1/10 × 1/4, नीचे सब 1/10 नहीं, E2 आपके पास ये है, तो 1/5, 1/5 × 1/3, नीचे आएगा आपके पास 1/10 × 1/4 प्लस 1/5 × 1/3 प्लस 3/10 × 1/12 प्लस 2/5 × में 0। अब यहाँ पर कुछ कटता है तो देख लो, कुछ भी नहीं कट रहा, कोई भी ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर सब में एक जैसा आ रहा हो, तो नहीं काटते, कोई बात नहीं। ऊपर आ गया आपके पास 1/15, नीचे आ गया 1/40, 1/15, इसको तो काट ही दें, अब क्या फ़ायदा, 1/40, ये आ जाएगा 0, ठीक है, उसको लिखो या मत लिखो। 40 और 50 कैल्शियम लेते हैं तो ये आ जाएगा 120, 40 से करेंगे 3 पे जाएगा, 3 × 1 = 3, 15 से करेंगे 8 पे आ जाएगा, और ये 3, ये 120 सबसे ऊपर आ जाएगा, 15, और इनका जो टोटल है 15 के साथ आ जाएगा, 3 8 11 और 3 14, यानी 14 ही आ गया। अब इसको काट लो, 5 से ये कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो आंसर आएगा 12/21। तो डॉक्टर साहब के लेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 12/21। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, और कट जाएगा, 4/7 आंसर दे रहा है, 3 से और कट जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4/7। क्वेश्चन नंबर 13 में टेबल आपको दे रखी है। टेबल में कह रहा है कि 4 बॉक्सेज हैं ABCD, और उसके अंदर जो कलर्ड मार्बल हैं आपको ये दे रखा है। जो बॉक्स A है उसके अंदर रेड मार्बल इतना है, वाइट इतना है, ब्लैक इतना है, टोटल कितना है, 6 और 1 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 2 10, 8 9 और 1 10 और 10, सभी के अंदर जो टोटल मार्बल है वो 10 है। अब ये कहता है कि हमने इसमें से एक बॉक्स चूज़ किया, तो 4 बॉक्स है, तो चारों बॉक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इसको फिर आप आगे निकाल देंगे। जो E1 और E2 और E3 और E4, क्योंकि 4 बॉक्स हैं तो उन चारों बॉक्स को चूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/4 चारों की। अब कहता है कि आपने व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ABCD, कौन सा मार्बल निकालना है, कि मार्बल हमने बॉक्स को चूज़ कर लिया और मार्बल निकाला उसमें से रेड, तो आपको चारों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अगर हम रेड मार्बल निकालते हैं पहले वाले बॉक्स से, चलो ये कर ही लेते हैं, अलग अलग निकालनी है सबकी। पहले बॉक्स से अगर रेड मार्बल निकालते हैं, रेड मार्बल इसमें 1 है, टोटल 10 है। दूसरे बॉक्स से निकालते हैं हम, इसमें 6 रेड मार्बल है। तीसरे से निकालते हैं, इसमें 8 रेड मार्बल है। और चौथे से निकालते हैं, तो भैया इसमें तो रेड मार्बल ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। अब आपको सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो रेड मार्बल आपने निकाला है वो बॉक्स A से निकाला है, बॉक्स B से निकाला है, बॉक्स C से निकाला है, या फिर D से निकाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालेंगे, तो ऊपर हम इसको रखेंगे 1/4 और 1/10 को,
नीचे आपके पास टोटल आएगा 1/4 इंटू 1/10, फिर 1/4 इंटू 6/10, फिर 1/4 इंटू 8/10, और लास्ट वाला तो जीरो आ जाएगा, उसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/4 सब में से कॉमन निकाल दो, यहाँ बचेगा 1/10, नीचे आएगा 1/10, 6/10 और 8/10। यहाँ पर 10 भी कॉमन निकल जाएगा, ऊपर से बचेगा 1, नीचे से 8 + 6 14 + 1 15, 1/15 आ जाएगा। और आप जब E2/A निकालोगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें ये वाली टर्म ऊपर आएगी, तो ऊपर 6 आएगा, ऊपर 6 आएगा, बाकी सब कुछ नीचे तो सेम आएगा, तो 6/15 आ जाएगा। और E3/A निकालोगे तो तीसरे वाले बॉक्स में रेड मार्बल हैं 8, तो ये आ जाएगा 8/15। और चौथे बॉक्स से भाई निकालोगे तो क्या आएगा, चौथे बॉक्स में तो रेड मार्बल ही नहीं है, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, आंसर आएगा उसका 0। जो दूसरे वाला बैग है उसमें कह रहा है कि 2/15, 2 कैसे आएगा भाई, उसमें तो 2 रेड मार्बल है ही नहीं, 6 रेड मार्बल हैं, तो 2/5 काट दिया, इसको काट के इसने 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ऐसे 2/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसी टेबल में आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल में क्या कह रहा है कि भाई मैनेजर ऑफ ए कार रिपेयर वर्कशॉप knows from the past experience that when a call is received from a person who is stuck up for away and has problem of starting the car, the probability of various troubles are as follows। अलग अलग तरह की ट्रबल हो सकती है, मतलब उस आदमी के पास मैकेनिक है, कार उसके पास कॉल आती है, अगर मेरी कार जो है स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कह रहा है कि जो बैटरी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉबिलिटी 0.4 होती है, पेट्रोल ही ख़त्म हो गया, चले जा रहा बंदा, चलेगा कहाँ से फिर, उसकी प्रॉबिलिटी 0.3 है, फ्लडेड है, पानी भर गया 0.1 है, या फिर कुछ और रीज़न है, उसकी प्रॉबिलिटी 0.2 है। अब कहता है कि भाई एज्यूमिंग दैट नो टू फॉल्ट अकर साइमल्टेनियसली, कि दोनों फॉल्ट जो इकट्ठे नहीं होंगे, मतलब ये बता रहा आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन रहा है, बेस थ्योरम के लिए वो होना जरूरी है। एंड ई बी द इवेंट द कार स्टार्ट इफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैनेजर आर फॉलोड बाय द ड्राइवर विद प्रॉबिलिटी E/A1 0.3 है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई कार स्टार्ट कर लो, इस तरीके से कुछ प्रोसीजर बताता है। तो अगर पहली कंडीशन है कि बैटरी प्रॉब्लम है तो वो कार स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्रॉबिलिटी 0.3 है। E/A2 मतलब 0 है, कार स्टार्ट ही नहीं होती है, पेट्रोल ही नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से होगी, ठीक है। E/A3 कार स्टार्ट हो जाती है, अगर फ्लडेड है तो इसकी प्रॉबिलिटी 0.8 है। E/A4 0.5 है, ठीक है। अब कहता है कि इफ ए पर्सन फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैनेजर व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट द कार स्टार्ट, तो कार स्टार्ट हो जाएगी, उसकी प्रॉबिलिटी आपको बतानी है। तो कार स्टार्ट होने की जो प्रॉबिलिटी है, यानी क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो भी हमारे पास इवेंट था और जो A/E1 हमने निकाला उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कार स्टार्ट हो गई ना, कार स्टार्ट होगी तो कौन सी पहली कंडीशन की प्रॉबिलिटी क्या थी 0.4, इस कंडीशन में कार स्टार्ट हो गई, इसकी प्रॉबिलिटी 0.3 है, तो 0.4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.3 से। दूसरी कंडीशन में क्या है, 0 है, यानी 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से। फिर तीसरी कंडीशन में स्टार्ट होने की ये है, यानी 0.1 की कंडीशन में स्टार्ट होने की प्रॉबिलिटी ये हो गई, और चौथी कंडीशन में 0.5 हो गई। कर दो इसका टोटल, 4 3 जा 12, 0.12, अगला तो 0 ही आएगा, इसका आ जाएगा 0.08, 0.10। तो टोटल करो 10 8 18, 18 और 12 30, तो 0.30 या 0.3 कह सकते हो आप, ठीक है। सेकंड बार में कहता है कि इफ द कार स्टार्ट ऑन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजर फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट कार हैड ए बैटरी प्रॉब्लम, कार की जो प्रॉब्लम थी ना वो बैटरी प्रॉब्लम थी। तो ये टोटल प्रॉबिलिटी तो आपके पास ये आ गई है चारों की। बैटरी प्रॉब्लम वाली जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी है 0.4। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, 0.4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है कि ये प्रॉब्लम थी तो कार स्टार्ट होने की है। नीचे आपके पास टोटल है, टोटल हमने निकाल ही रखा है कितना 0.3, तो यह आ जाएगा 4 3 जा 12, डेसिमल से डेसिमल कट गया 12/30, इसको काट लो 6 से,
तो 2/5 लिख सकते हो, अगर डेसिमल में लिखोगे तो 0.4 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहता है कॉइन को टॉस किया, इट टर्न्स अप हेड, 2 बॉल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम द अर्न ए। कॉइन को टॉस किया, हेड आया, तो हम क्या करेंगे, जो अर्न 1 है उसके अंदर से 2 बॉल निकाल लेंगे। अदरवाइज 2 बॉल विल बी ड्रॉन फ्रॉम द अर्न बी, नहीं तो भी दूसरे वाले से निकालेंगे। अर्न ए कंटेन 3 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, अर्न बी कंटेन 7 ब्लैक एंड 1 वाइट बॉल्स। इन बोथ केसेस सिलेक्शन आर टू बी मेड विद द रिप्लेसमेंट। अब इन दोनों केसेस के अंदर जो सिलेक्शन हो रहा है ना, बॉल एक एक करके हम निकालेंगे, तो उसमें रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब एक बॉल निकालोगे फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकालोगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न ए इज यूज्ड गिवन दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। तो हम ये जो बॉल निकाल रहे हैं वो अर्न ए से निकालेंगे और ये दोनों बॉल जो होंगी वो ब्लैक होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर 2 केस हमारे पास बनेंगे, कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हेड आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/2, और हेड नहीं आया मतलब टेल आया तो इसकी भी 1/2। अगर हेड आया तो जो 2 बॉल हम निकालेंगे कहाँ से निकाल रहे हैं, अर्न ए से निकालेंगे, और बॉल हम निकाल कौन सी रहे हैं, ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, 2 ब्लैक बॉल। तो अगर पहली वाली कंडीशन होगी A/even कि जो बॉल हम निकाल रहे हैं ना वो किस में से निकल रही है, अर्न ए से। अब अर्न ए के अंदर ब्लैक बॉल कितनी है, 3 ब्लैक बॉल है उसके अंदर, टोटल मिलाकर 8 है। तो हमने पहली बॉल निकालेंगे ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 3/8। अब क्योंकि इसने बताया कि रिप्लेसमेंट हो रही है, तो जो बॉल आपने निकाल ली थी उस बॉल को वापस डाल देना, वापस डाल के फिर दूसरी बॉल निकालना, तो प्रोबेबिलिटी तो चेंज होगी नहीं, 3/8 ही रहेगी। लेकिन अगर हेड नहीं आता, टेल आता है, तो फिर दूसरे बैग से निकाल रहे हैं हम। अब दूसरे वाला बैग है उसके अंदर कितनी बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है और 1 वाइट है, तो 7/8, दूसरी बॉल भी आ जाएगी 7/8। अब आपको प्रोबेबिलिटी ये चूज करनी है कि जो अर्न हमने यूज़ करा है वो कौन सा यूज़ किया है, अर्न ए हमने यूज़ किया है, यानी E1/A हमें निकालना है। तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 9/64, नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 9/64 प्लस 1/2 इंटू 49/64। अब 64 और 2 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पर 9 और 49 यानी 9/58, कटेगा ये है नहीं, आंसर ये आ जाएगा हमारा 9/58। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में ये था कि एक कार्ड है, 52 कार्ड्स में से वो खो गया है, लॉस्ट हो गया। अब एक कार्ड खो गया तो मतलब गड्डी खराब हो जाती है यार, ठीक है, फिर नई गड्डी लानी पड़ती है। कहता है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, अगर आपके पास जो बाकी के कार्ड बचते हैं उसमें से आप 2 कार्ड निकालते हैं एंड फाउंड टू बी हर्ट, और वो दोनों कार्ड आपके हर्ट के होते हैं। अब इसने यहाँ कुछ नहीं दिया कि भाई रिप्लेसमेंट है या नहीं है, अगर नहीं दिया तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट का केस लेके चलेंगे। अब कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी ए हर्ट, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो मिसिंग कार्ड है वो हर्ट का कार्ड है। तो अब या तो हर्ट का कार्ड मिसिंग होगा या कोई दूसरा मिसिंग होगा, इन 2 ही सिचुएशन बनेगी ना। तो E1 का मतलब क्या हो गया, मिसिंग हर्ट कार्ड, या फिर मिसिंग अदर कार्ड, हर्ट नहीं हो रहा तो कोई दूसरा हो रहा है। अब जो हर्ट के कार्ड होते हैं कार्ड्स के अंदर वो होते हैं टोटल कितने, 13 कार्ड होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 13/52। इसको कैंसिल कर लेंगे 1/4, क्योंकि इसी के हिसाब से आप दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, आ जाएगी 3/4। तो डिनोमिनेटर सेम रहे ऐसी कोशिश हमें करनी है। अब कहता है कि कार्ड चलो खो गया, चलो भाई कोई बात नहीं, कार्ड खो गया है। अब हम जो बाकी के कार्ड बच रहे हैं ना उसमें से 2 कार्ड निकालते हैं और वो दोनों कार्ड हर्ट के होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। गेटिंग 2 हर्ट कार्ड, 2 हर्ट कार्ड।
तो अगर पहले वाला केस है तो उसमें से अगर आप हार्ट के कार्ड निकालोगे, अब क्योंकि मिसिंग हार्ट कार्ड है, यानी हार्ट का कार्ड एक तो खो ही चुका है। अब हार्ट का कार्ड जो होते हैं 13 होते हैं, 13 में से एक खो गया, अब रह गए 12 कार्ड। उस 12 में से हम निकालेंगे तो आएगा 12/51 ना, क्योंकि एक कार्ड टोटल में से भी तो कम हो जाएगा। अब एक कार्ड निकल गया, फिर आप दूसरा कार्ड निकाल रहे हो, यहाँ पर रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं दिया हो तो रिप्लेसमेंट हमें नहीं करनी। तो अब आपका हार्ट का कार्ड एक और कम हो गया, 11 कार्ड रह गए और टोटल में से भी एक कम हो गया। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में हार्ट कार्ड निकालें तो यहाँ पर कार्ड तो कोई दूसरा खोया हुआ है ना, हार्ट तो सही सलामत है, 13 के 13 ही है। हार्ट मतलब हार्ट, ये वाला हार्ट सही सलामत नहीं, हार्ट मतलब कार्ड सही सलामत है, ये भी सही सलामत है। लो दुआ है आप लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पर तो हार्ट के कार्ड है हमारे पास 13, टोटल में से तो एक कम हो गई ना, 13 कार्ड तो हार्ट के ठीक है, लेकिन एक कार्ड तो खोया ना, तो टोटल जो 52 होते हैं उसमें से एक खो गया तो 51 रह गए इनटू में। अब हार्ट का एक और कार्ड निकालेंगे तो 12 रह गए और टोटल में से 50 रह गई। अब आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो मिसिंग कार्ड है आपका वो हार्ट का है, यानी E1/A आपको फाइंड करना है। तो ऊपर ये आ जाएगा 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1/4 12/51 11/50 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 13/51 12/50। अब इसमें से देखो जो डिनोमिनेटर है 451 कॉमन निकल गया। न्यूमिनेटर में इधर 12 है, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, तो 12 भी कॉमन निकाल दो। बचा क्या ऊपर से, यहाँ से 1, यहाँ से 11, यानी 11 1 जा 11, यहाँ से भी 11, यहाँ से 12 कॉमन निकल गया, 13 3 जा 39, तो आंसर आ गया 11/50। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है आपकी कौन सी थी 12.8 वो फिनिश हो गई है, साथ ही प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, आपका पोल मेरा राय आपकी, जो सभी आप कहोगे वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको अब स्टार्ट करवाना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।